अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और आजकल जो ब्रांड्स हैं वो स्मार्टफोन के डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए वो अलग अलग कलर्स लेकर के आते हैं, अलग अलग पैटर्न्स लेकर के आते हैं, जिनकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुकी है। और लोग भी कोई भी फ़ोन बाई करने से पहले ये ज़रूर सोचते हैं कि इसका कलर क्या है, पैटर्न क्या है, दिखने में कैसा है, हाथों में कैसा लगेगा, फील कैसा होगा, बहुत सारी बातें वो लोग सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मार्टफोन ब्रांड्स के टॉप 5 गलतियों के बारे में जो कि वो अपने डिज़ाइन में करते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड जो है वो ऑफ हो सकता है और आप कह सकते हैं कि नहीं भैया, हमें तो ये स्मार्टफोन नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइज 2020 का नंबर 1 फ्लॉ के बारे में बात कर लूं तो वह स्टार्ट होता है आपके स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग से। जी हाँ गाइज, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और बॉक्स को जैसे ही ओपन करते हैं तो आपका बॉक्स ओपन करने का यानी कि अनबॉक्स करने का कैसा एक्सपीरियंस है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। या फिर अगर आप कोई स्टोर पे ऑफलाइन बाई करने जाएं और आप देखेंगे कि अलग अलग फ़ोन्स के डब्बे रखे हुए हैं, तो जिसका डब्बा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा शायद वही डब्बा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर डिज़ाइन मैटर करता है। लेकिन आजकल देख रहा हूँ कि गाइस कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो अजीबोगरीब काम कर रहे हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज से कोलैब करके बॉक्स पे उनके फोटोज़ चिपका दे रहे हैं। और फोटोज़ भी कुछ ऐसे चिपका रहे हैं जैसे लग ही नहीं रहा है कि ये कोई स्मार्टफोन का बॉक्स है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कच्चा बनियान का बॉक्स है, जिससे आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। तो रियलमी ने अभी ऐसा काम किया था कि रियलमी 7 प्रो के डब्बे में सलमान खान का फोटो चिपका दिया था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिली और लोग ये कहने लगे कि यार ये कैसा बॉक्स है, क्या ये कच्चा बनियान है। जो दूसरा डिज़ाइन फ्लॉ आता है गाइज, वो आता है स्मार्टफोन के लोगो में। अगर आप अपने हाथ में कोई भी स्मार्टफोन पकड़ते हैं और पीछे घुमाते हैं तो आपको इस स्मार्टफोन का लोगो नजर आता है। अगर एप्पल नजर आता है तो भैया आप तो सबको दिखाते हैं, लेकिन मान लो अगर आपको माइक्रोमैक्स का मुक्का नजर आए तो आप कितने लोगों को दिखाएंगे। तो गाइज चलो, लोगो तक की बात थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन गाइज आजकल जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो लोगों को इतनी ज़्यादा बड़े बड़े बना रहे हैं जैसे वो कोई डिज़ाइन का ही हिस्सा बना दिया उन्हें। मतलब एक लोगो होता है बस स्मार्टफोन की ब्रांडिंग के लिए, लेकिन दूसरा लोगो होता है उस स्मार्टफोन को अगली बनाने के लिए, और वैसे ही काम ये कर रहे हैं। अगर आप रियलमी के पिछले कुछ फोन्स की बात कर लें तो उनमें पीछे में बड़े बड़े अक्षर में डेयर टू लीप लिखा होता था। मुझे नहीं समझ में आता है कि उस डिज़ाइन में इतना बड़ा डेयर टू लीप लिखने का क्या ज़रूरत है। या फिर अगर पोको की बात कर ले तो अभी पोको X3 जो लॉन्च हुआ है, उस पोको X3 में जो पीछे है उसमें बड़ा सा पोको लिखा हुआ है। अरे भैया, इतनी बड़ी लोगों की हमें ज़रूरत क्या है। और ये एक तरह का डिज़ाइन फ्लॉ है, डिज़ाइन फेल्यूर है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो मूड है वो ऑफ हो जाएगा कि मुझे ये स्मार्टफोन बाई नहीं करना है। जो 2020 की तीसरी डिज़ाइन फ्लॉ है गाइस, वो है मैक्रो कैमरा और फ्लैश का प्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप कोई भी मैक्रो कैमरा देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक के चीज़ों को फोटोज़ कैप्चर करता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन को नज़दीक भी ले जाना पड़ता है। अब अगर आप अपने स्मार्टफोन को नज़दीक ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके स्मार्टफोन का ही शैडो उस चीज़ पे पड़ता है, जिससे वो जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है कि मैक्रो सेंसर अच्छे से काम करे, इसके लिए फ्लैश ऑन करना पड़ता है। लेकिन गाइज आजकल के जो स्मार्टफोन्स है शायद लोग ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं कि फ्लैश का प्लेसमेंट होना कहाँ चाहिए। गाइज एक्चुअली फ्लैश का जो प्लेसमेंट है वो मैक्रो सेंसर के ठीक बगल में होना चाहिए, ताकि जो फ्लैश पड़े वो मैक्रो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ही पूरे 100% सरफेस पे पड़े, जिससे जो कैमरा है वो अच्छे से मैक्रो फोटोज़ ले सके। लेकिन आजकल जो भी फोन्स देखेंगे, जैसे कि पोको X2 की बात कर लीजिए, मैक्रो सेंसर टॉप पे है और फ्लैश जो है बिल्कुल ही नीचे है। तो अगर आप रात के अंधेरे में मैक्रो फोटोज लेने जाएंगे तो जो फ्लैश है वो सिर्फ और सिर्फ आधी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जिसकी वजह से आपका मैक्रो फोटो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। लेकिन यही अगर बात कर ले Redmi Note 8 Pro में, तो उसमें आपको मैक्रो सेंसर बहुत ही सही जगह पे दी हुई है। उसमें आपको बिल्कुल ही गाइस फ्लैश के बगल में दी गई है, जिससे आपको रात के अंधेरे में भी अच्छी फोटोज आ जाती है। तो कई सारे स्मार्टफोन में ये डिज़ाइन फ्लॉज है कि जो फ्लैश है वो बिल्कुल मैक्रो से दूर है, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉ है, जिससे जो मैक्रो सेंसर है वो एक तरह से यूजलेस बन जाता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट डिज़ाइन फ्लॉ है वो है हेडफोन जैक। आजकल तो लोग हेडफोन जैक को हटा ही रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। लेकिन गाइस जिन फोन्स में हेडफोन जैक मिल रहा है, आजकल मैंने देखा है कि टॉप से बॉटम की ओर शिफ्ट कर चुका है, यानी कि हेडफोन जैक की जो प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर कर दी गई है। अब इससे बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि मेरे पोको X2 में है, तो अगर मैं लेट करके मोबाइल चलाना चाहूँ हेडफोन जैक लगा करके, तो ऐसे में क्या होता है कि जो मेरी वायर है वो नीचे से टकरा करके बेंड हो जाती है। या फिर मैं पॉकेट में रखना चाहूँ तो मुझे फ़ोन को उल्टा रखना पड़ता है, जो कि अगेन एक कन्वीनियंट नहीं है।
और क्योंकि वो हेडफोन जैक चार्जिंग पोर्ट के पास में है, तो अगर मैं चार्ज में फ़ोन लगा करके हेडफोन जैक लगा और गेम खेलूँ तो मेरी फिंगर के बीच में दो वायर्स होती है, जिससे अगेन काफ़ी ज़्यादा जो है पेन होता है फिंगर में। एंड गाइज आज का जो लास्ट एंड फाइनल डिजाइन फ्लॉ है 2020 के स्मार्टफोन में, वो है गाइज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ गाइज, अगर आपके पास बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर होता था तो चाहे आप राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, आप आसानी से क्लिक कर पाते थे। या अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है तो चाहे आपके पास राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, आप आसानी से अंगूठे से क्लिक कर पाते हैं। लेकिन गाइस जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड आ सकती है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, और ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में या फिर कहेंगे सभी के सभी स्मार्टफोन्स में सिर्फ और सिर्फ राइट में है। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आपके लिए स्मार्टफोन नहीं है। लेफ्ट हैंडेड यूजर्स के लिए वो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि उनकी हाथ या अंगूठा लेफ्ट हैंड का वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो या तो उनको राइट हैंड से खोलना पड़ेगा और फिर लेफ्ट हैंड में पकड़ना पड़ेगा फ़ोन, ऐसा काम उन्हें करना पड़ेगा, जो कि मैं कहता हूँ कि एक डिज़ाइन फ्लॉ है। क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड सबके लिए जो है अच्छे से कन्वीनियंट हो सके। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे लगता है कि फ्यूचर है, और मुझे लगता है कि ये फ्लो है जिससे फ्यूचर में रिप्लेस कर दिया जाएगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से, या फिर वापस आ जाएगा बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर। तो गाइस आज का हमारा ये डिजाइन फ्लो वाली वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आज का हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।